वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे पर। और आप इसी तरह से चहकते रहे, खुश रहें और देश को आगे ले जाएं। आपकी जनरेशन हमसे भी ज्यादा करे, ऐसी प्रभु से कामना है। तो आइए आज का स्पेशल इंडिपेंडेंस डे लेक्चर स्टार्ट कर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक, लास्ट आर्टिकल चल रहा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर आप ध्यान से देखें, लिखिए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, effect of hydrogen bonding on melting point and boiling point, melting point and boiling point of hydrides of 15th, 16th and 17th group elements. फिफ्टीन, 16, 17 ग्रुप एलिमेंट। हाँ जी देखें, यहां पर जो हम लेने जा रहे हैं स्पेशली, वो लेने जा रहे हैं हाइड्राइड्स, मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, अब वो भी किसकी वजह से क्रिएट हुए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है एग्जाम के अंदर, तो ठीक से करिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने लिखा 14th ग्रुप, उसके एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा वो होगा CH4। चलिए पहले एलिमेंट लिख लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। और हाइड्रोजन के संग इसका कंपाउंड बनेगा मीथेन, साइलेन, जर्मेन, स्टेन एंड प्लम्बेन। तो यहां पर आप बड़े आसानी से इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को आप ऑर्डरली अरेंज कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे ग्राम मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ये सबसे लाइट टेस्ट होगा, इसका मोलर मास सबसे कम होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 4, टोटल 6। सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ तो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि हम ग्राम मोलर मास के थ्रू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पर एक रूल क्रिएट कर लेते हैं कि जितना ज्यादा भारी मॉलिक्यूल होगा उसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका एम्पियर होगा।
हेलो, हाँ जी। तो जैसे जैसे ग्राम मोलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ये लो, ये लो। तो अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा यहां पर आप सबसे पहले लिखिए फॉर 14th ग्रुप, फॉर 14th ग्रुप melting point and boiling point, melting point and boiling point show normal, regular increase, show normal regular increase because of absence of hydrogen bonding, because of absence of hydrogen bonding. On moving down the group, gram molar mass increases. That's why ये सब bleed आवाज आ रही है? That's why attractive forces increases. सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, अब लिखिए फॉर 15th ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हाँ जी, इस नाइट्रोजन का कंपाउंड है अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉस्फीन, इसके साथ आर्सीन, का वीडियो पॉज हो गया। आपका वीडियो हैंग हो गया सर। वीडियो हैंग हो गया है। नेटवर्क इतना खराब है। सर ने अभी क्या लिखवाया है? मैं ये कह रहा था आप म्यूट हैं। आप म्यूट हो गए हैं। का वीडियो वापस पॉज हो गया। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा सारी बात। 15th ग्रुप के अंदर सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर केवल अमोनिया में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी के मेंबर कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कंडीशंस में आपको बता चुका हूं
क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। अगर आप अमोनिया को हटा दें तो बाकी के वीडियो फिर हैंग हो वीडियो गया। हैंग हो गई फिर। अरे यार। हेलो, नेटवर्क है। आ रही है बेटा क्लियर आवाज? चलेगा आ रहा है। अब देखो, हाँ ठीक है, जब देखो तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप अमोनिया को एक तरफ कर दें तो बाकी के तीनों मॉलिक्यूल में या जितने भी आगे मॉलिक्यूल्स आएंगे उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, फॉस्फीन लाइटर है कि ये लाइटर है? कौन लाइटर है? फॉस्फीन। फॉस्फीन। तो फॉस्फोरस से जब आप एंटीमनी की तरफ जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा SbS3 का, क्योंकि सबसे भारी है, फिर आर्सेनिक का होगा और उसके बाद होगा फॉस्फीन का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो जाता है एक्सेप्शनली। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हायर साइड में होता है। लिखिए, तो अब आप लिखें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, उसके बाद लिखेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले आप लिखें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा अमोनिया का हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद नॉर्मल पैटर्न है, अमोनिया के बाद SbS3 क्योंकि फिर ये भारी आ गया, उससे हल्का और सबसे हल्का फॉस्फीन। तो इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखें और यही इसी तरह का ऑर्डर अब आप बॉइलिंग पॉइंट में भी बना लें। सेम ऑर्डर। अब लिखिए फॉर 16th ग्रुप एलिमेंट। अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस क्लास के तुरंत बाद 11 बजे कुछ बच्चों की मूल कॉन्सेप्ट क्लास ली जाएगी जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया या कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया। उसकी वजह यह है कि जो हमारा अगला चैप्टर अब शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक, वो होगा गैसेस स्टेट और वो फुल ऑफ न्यूमेरिकल चैप्टर है जिसमें हमें मूल कॉन्सेप्ट की बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जो नए बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनको उस चैप्टर से पहले ही मैं इतना मूल कॉन्सेप्ट करा दूं कि उनको वो अगला चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बाकी क्लास 11 बजे लीव कर देगी और वो बच्चे ज्वाइन रहेंगे या हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। चलिए 11 बजे फिनिश करने के बाद वो बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनको मूल कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है। अब देखिए फॉर 16th ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लास्ट मेंबर में इसलिए अवॉइड कर देता हूं क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। इनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड वाटर, H2S, H2SE,
H2T। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको छोड़ दो, तो अब आप ये बताइए यहां से यहां तक जाते समय ग्राम मोलर मास बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज होगा। जब ग्राम मोलर मास इंक्रीज होता है तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं उसे वेंडरवॉल अट्रैक्शन कहते हैं। तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राम मोलर मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो सल्फर से टेल्यूरियम की तरफ जाते जाते मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे। अब इस पर आ जाओ, लेकिन इसके वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बिहेवियर इन सब के साथ नहीं होगा, वो एबनॉर्मलिटी शो करेगा। तो उस एबनॉर्मलिटी की वजह से यहां पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखें, इसको हटा दें तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन इसको जोड़ देंगे तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अब लिखिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। इन सब में सबसे भारी ये है H2T। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एज यूजुअल वाटर का होगा, फिर H2T, फिर उल्टा चलता चलेगा ना, H2SE, फिर H2S। और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का। फॉर 17th ग्रुप अगला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है, जैसे स्टेट, और उसमें मूल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसलिए मैं आपको इतना मूल कॉन्सेप्ट कराई दूंगा पहले ही कि आप लोग न्यूमेरिकल आराम से निकाल लें। बिल्कुल बेसिक मूल कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत ही बेसिक। लिखिए फॉर 17th ग्रुप एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड HF, HCl, HBr, HI। अब अगर आप इसको हटा दें तो सिर्फ ये देखिए कि यहां से यहां तक जाते समय ग्राम मोलर मास इंक्रीज करेगा, यहां से यहां तक जाते समय साइज इंक्रीज करेगा, यहां से यहां तक जाते समय वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से यहां तक जाते समय के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। इसका नॉर्मल शो करता है। इस बार थोड़ा हाइड्रोजन आयोडाइड का ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, फिर HF का आता है, फिर HBr का, फिर HI का, सॉरी HF का, उसका HCl। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड का वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रखता है। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से रखिए। और देखो फिर ध्यान से एक और बात सुनो। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा एब्नॉर्मलिटी फिर से है। इस बार बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा है, HI, HBr, HCl। HF का बॉइलिंग पॉइंट 292 डिग्री है, और उसका आप देखिए 237 है। तो काफी अंतर है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। 292 केल्विन और इसका 230। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज एक बार देखनी है कि कितना अंतर आ रहा है।
ये मैंने आप सबको क्यों कराया, ध्यान से उसकी बात समझिएगा। हाँ जी, तो देखिए मैंने कितने एक्सेप्शनल बिहेवियर आपको कराए हैं। ये आपको बोला कि मेल्टिंग पॉइंट एचआई का थोड़ा सा एचएफ से ज्यादा है, लेकिन हर जगह अगर आप देखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एबनॉर्मलिटी आई है। जो मैंने आपको अभी कुछ ऑर्डर कराए हैं वो एज सच एग्जाम में छपे हुए आते हैं, इनको आप हाईलाइट कर लेना। तो चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप समाप्त करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने उस दिन लिखाए थे आपको, लास्ट पॉइंट में भी कुछ लिखाया था। इंट्रा मैंने आपको बता दी, इंटर मैंने आपको बता दी। अब जैसे क्वेश्चन आता है ऐसा लिखने क्वेश्चन, वाई H2S is a gas but water is a liquid at room temperature। अब वो एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्यों पूछने में मजबूर है उसकी वजह समझ लो। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर, इसका ग्राम मोलर मास जरा बताओ दोनों का। इसका ग्राम मोलर मास H2S का 34 ग्राम और इसका 18 ग्राम। अब आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि चिड़िया उड़ती है और हाथी चलता है। चिड़िया उड़ती क्यों है और हाथी चलता क्यों है? हाथी भारी है, उसका ग्राम मोलर मास ज्यादा है या किलोग्राम मोलर मास ज्यादा है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। जबकि चिड़िया बहुत हल्की है, उसका मोलर मास कम है, वो आराम से फ्लाई करती है। अब इस हिसाब से तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हेवियर है, अगर हेवियर होके गैस है तो पानी तो और भी हल्का है, तो इसको भी गैस होना चाहिए, लेकिन ये तो गैस होती ही है, पानी तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो क्या रीजन साइड करेंगे आप लोग? Sir, due to hydrogen bonding and H bonding. molecule, the melting H point of bonding. these two hydrogen bonding, due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding between लिखिए water आंसर। molecules. हाँ ठीक है, लिखिए it is because of intermolecular hydrogen bonding in water. It is because of intermolecular hydrogen bonding in water. Sulfur cannot form hydrogen bond. एक और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है, वो भी आप जरा ध्यान से सुनिए, इसका आंसर स्वयं लिखेंगे। Why HCl is a gas but HF is a liquid? इसका आंसर लिखिए कॉपी है, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपने आंसर लिखा है। यस स्वाति, क्या आंसर लिखा आपने? स्वाति बताएं। उनके आंसर दीजिए। स्वाति के क्लास में नहीं है क्या? सर हाँ, सर कौन बोल रहा है? नाम बताओ। सर स्वाति यार बेटा तुम लोग तो आधुनिक बच्चे हो, तुम लोग तो नई उम्र के बच्चे हो
और तुम्हारी रैम तो कम से कम 8 GB 10 GB की होनी चाहिए। तो हम लोग तो दूसरी वाली जनरेशन के लोग हैं, हमारी रैम चलो ठीक कम है, तुम लोग तो तुरंत बोल के तुरंत बोला करो रोबोटिक बनता है। अब बता मैं चैट बॉक्स का पॉजिटिव मैंने स्वाति है कि नहीं अटेंड की है मैंने देख, चल बता जल्दी आंसर। सर F स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है H बॉन्ड से एज कंपेयर टू क्लोरीन हैज। कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें दिमाग में नहीं है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF के अंदर, याद है वो मैंने जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया था परसों, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाते हैं। यस और उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो आंसर वही लिखेंगे आप, HF is liquid just because of intermolecular hydrogen bonding। आप फिर सुनिए, ध्यान सुनिएगा ना, उसमें ऐसी चीजें जो आपको नहीं आती है, और अभी मैं जब समझाऊं आपको और समझ में ना भी आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को तो उन चीजों में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है आपको, मेरे को कुछ और उससे रिलेटेड टर्म भी एक्सप्लेन नहीं करने हैं, वो मैं आपको और भी केमिस्ट्री में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको उन टर्म से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरी बॉडी में जैसे ब्लड फैला रहता है ना, वैसे ही फैला रहता है पूरी केमिस्ट्री में, मुझे सिर्फ ये बताना है। आइए देखें, तो इधर उधर ना जाए, सिर्फ उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। आपके सामने जो शब्द लिखा है वह स्टैगर माने दूर दूर, और एक और शब्द लिखा है, जरा पढ़ना, क्या लिखा है? Eclipse। ये कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, ये वाली कंडीशन, ये तो इक्लिप्स कंडीशन है जिसमें वो एक दूसरे को ढक रहे हैं एकदम, और स्टैगर्ड माने दूर दूर है। मान लीजिए आपको मैंने एक मॉलिक्यूल दिया है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, जिसको मैं चाहूं तो आपको ऐसे भी बना के दिखा सकता हूं, CH2OH CH2OH। देखना ये और ये एक ही बात है, क्या चेक करना? एक ही बात है, डिफरेंट है? यस सर, एक ही बात सर एक ही बात है, एक ही बात है। CH2OH CH2OH CH2OH, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जैसे इसका एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना है ना। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि जो मैं नई चीज पढ़ा रहा हूं, भले ही मेरा मोटिव उस नई चीज को पढ़ाने का नहीं है, मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं ये पॉजिटिव वे में उम्मीद करता हूं कि मेरी बात पहली बार में कितने बच्चे समझने के लायक है, उसी से सिलेक्शन की परसेंटेज हमें पता चल जाती है। आइए देखें, मेरी सभी बातों को अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप भले ही कितने भी गधे बच्चे हो, आप समझ जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये क्लास का मॉनिटर है, हालांकि मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी है, कभी कभार जो है इंस्टा पर इसकी शक्ल देखी है मॉनिटर की, उससे मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से देख सकता हूं, और बाकी मैं कह नहीं सकता ये क्या है।
डॉक्टर, मॉनिटर। और ये मॉनिटर जो है इस मॉलिक्यूल के सामने खड़ा हुआ है। तो वैसे हमारी क्लास का मॉनिटर है कौन? मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं है। सर के सर ने तो इस्तीफा दे दिया था ना परसों, उसने मना कर दिया था मैं जीवन नहीं भेज पाऊंगा, आप मेरा इस्तीफा कर दो। सर आपने लेकिन दूसरा सर आपने लेकिन दूसरा चूज नहीं किया फिर। अरे तो फिर आज तो ऐसा ही है, तो तब तक फिर इसी को माने क्या करें? हाँ सर यही है सर। नहीं इसको नहीं ले रहे एक्चुअली में, ऐसा है कि इसलिए तो इस्तीफा दे दिया। अब नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं है सर। अब तो ये मना कर रहा है, नहीं दिया। मना कर रहा है क्या? हाँ सर मना कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। अब इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बंदा है, वो इस मॉलिक्यूल को घूर रहा है। घूरने का मतलब समझते हो? मतलब बहुत बुरी तरह से ताड़ रहा है, इसे घूर रहा है। तो जब ये इसे घूरेगा तो ये वाला जो कार्बन है, अच्छा कार्बन टू कार्बन घूरना होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं घूरने को? क्या बताना? ठीक है, तो ये वाला जो बंदा है इस कार्बन को घूर रहा है। तो जिस कार्बन के सामने ये है उस कार्बन को हमने इस सर्किल का सेंटर मान लिया। ये कार्बन, ध्यान रखना मैं आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहा हूं, ये कार्बन जो उसकी नजरों के सामने है इसको ये ताड़ रहा है, ये कार्बन है। इस कार्बन से 3 वैलेंसी 120 डिग्री पर प्रोजेक्ट करनी हो रही है। कितने डिग्री पर? 120 पर। जैसे एक वैलेंसी OH, दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 3 तीनों वैलेंसी। अब एक वैलेंसी ये वाली इसको दिख नहीं रही होगी। क्यों नहीं दिख रही होगी? तो पीछे है, क्योंकि वो तो इसके जस्ट पीछे है। भाई अगर आप जैसे आज आपने हो सकता है अपनी 15 अगस्त की परेड देखी हो और बहुत सारे सैनिक एक ही लेंथ के होते सामने, अगर आप सामने से देखो तो आपको सिर्फ सामने वाला सैनिक दिखेगा, पीछे वाले सैनिक नहीं दिखाई देंगे अगर वो सिमेट्रिकली अरेंज हो तो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं सर। यस सर समझ गए। तो सारे सैनिक, सारे सोल्जर जितने भी हैं वो एक ही लंबाई के, एक ही चौड़ाई के हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो केवल पहला वाला दिखेगा, पीछे वाले नहीं दिखने चाहिए। तो ये वाला कार्बन इसको नहीं दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन इसके जस्ट पीछे होगा, इस कार्बन के जस्ट पीछे। अगर आप उस कार्बन को देखना चाहते हो तो आपको इस दीवार के पीछे जाना पड़ेगा, तब वो देखेगा, ये नहीं देखेगा। समझ पा रहे भाई? यस सर। कार्बन ये वाला है वो इसके जस्ट पीछे है, पीछे की तरफ। तो अगर आपको देखना है तो जाओ कमरे के पीछे जाओ और वो देखो, तो ये नहीं देखेगा। जो कार्बन आपको नहीं दिख रहा उसकी तीनों वैलेंसी, जो कार्बन आपको नहीं दिख रहा उसकी तीनों वैलेंसी ये रही। उन वैलेंसी को हम पेरीफेरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे पेरीफेरी से OH, ये भी 120 डिग्री में प्रोजेक्ट होगी, H एंड H। अब मैं साफ साफ आपसे पूछ रहा हूं, ये जो 3 ब्लू वाले एटम है ये कौन से कार्बन के हैं? फ्रंट कार्बन। फ्रंट और ये तीनों जो है वो किसके? रियर कार्बन। पीछे वाला स्टैगर्ड स्टेट। अब अगर दो ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं 180 डिग्री पर तो उसे कहते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड शब्द कब आएगा? जब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है। सर ठीक? हाँ सर सुधांशु वेटिंग रूम में है। अरे यार ये कौन सा बच्चा आ गया? सुधांशु जैसे वेटिंग में चला गया। हाँ थैंक यू बेटा। ये कौन से बच्चे ने बताया मेरे को? सर मॉनिटर ने। सर मैंने बताया सक्षम। सक्षम है, थैंक यू सक्षम। तेरी फीस कम कर दूंगा अगले महीने।
तो हेल्पफुल बच्चा है, सबके लिए हेल्प कर रहा है। वेरी गुड बेटा। अब देखो इस एटम को मैंने फिक्स कर लिया, OH, H एंड H, ये तो फिक्स है। अब देखो इधर सुनना, मैंने इसको कीपिंग वन कार्बन एटम फिक्स, एक कार्बन को फिक्स करते हुए दूसरे को मैंने रोटेट किया 60 डिग्री पर, तो ये इधर आ जाएगा। या आप चाहो तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो, मैं आपको ज्यादा नहीं सिखाना चाह रहा, चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा डायरेक्ट सीख लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अगर मैं इसको इन तीनों वैलेंसी को घुमा दूं 60 डिग्री पर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ये कहलाती है इक्लिप्स फॉर्म। अच्छा जरा सोच के बताता हूँ इक्लिप्स फॉर्म का, इक्लिप्स क्यों बोलने से? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को छुपा वो रहे हैं। हाइड कर लेती है। हाँ, H और वो ये दोनों एक दूसरे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन दोनों को ढकने की कोशिश कर रहा है और ये इन दोनों को ढकने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं एक बार 60 डिग्री पे घुमा दूं तो देखिए क्या सीन बनेगा, OH, H एंड H, OH इधर आ जाएगा